हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ फूलों के राजा यानी कि गुलाब के बारे में। कि हर कोई चाहता है कि उसके गार्डन में रोज़ प्लांट हो, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिलने वाला प्लांट होता है। तो आपको मेरा कुछ सजेशन है कि अगर आप रोज़ आपने नई नई गार्डनिंग स्टार्ट की है तो आपको रोज़ को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि अगर आपने अभी न्यूली गार्डनिंग स्टार्ट की है तो आप इस रोज़ को रखना थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट प्लांट होता है और ज़रा सी भी मिस्टेक से आपका ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ये है मेरा इंग्लिश रोज़ प्लांट है, और आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस देसी रोज़ के साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत चीप ऑप्शन होता है और बहुत लो मेंटेनेंस में कंपेयर टू दिस इस प्लांट के इसमें बहुत कम ही केयर करनी पड़ती है और ये आसानी से चलता रहता है। और देखिए, ये 20 रुपए की रेंज में आपको नर्सरी पे आराम से छोटी पौध मिल जाएगी। मैंने तो करीब इसको 10 रुपए का ख़रीदा था, जो मेरे घर के पास शॉपिंग करने आए थे उनसे। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी थोड़ी सी केयर करने के बाद मैंने अपने प्लांट को कितनी जल्दी कितना बुशी बना लिया कि देखिए मेरे प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेज आ गई हैं और मेरे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर आपने न्यू गार्डनिंग स्टार्ट की है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। देसी रोज़ बेस्ट ऑप्शन होता है। जब आपको थोड़ा इसकी केयर टिप्स पता चल जाए उसके बाद आप इसका ये वाला इंग्लिश रोज़ प्लांट ले आइए, जो कि बहुत ही खूबसूरत रहता है और बस हाँ हल्की सी केयर मांगता है आपसे। तो चलिए उसी पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहली चीज़ ये कि देखिए, अगर हम लोग कोई भी फर्टिलाइज़र या कोई भी केयर टिप्स बताते हैं तो आप उसको अगर प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो ये मतलब नहीं कि अगर आज बताया तो 2 दिन के अंदर जादू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना प्लांट लगाएंगे, धीरे धीरे आप उसकी केयर करेंगे, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की ग्रोथ क्या है, आपके प्लांट का साइज़ क्या है, उस हिसाब से आपके प्लांट की भी ग्रोथ होती है। समटाइम्स क्वेश्चन ये होता है कि आपने बताया था कि इतने दिनों में, तो भाई हमने आपको जो बताया था तो वो अपने प्लांट के अकॉर्डिंग बताया था। आपके प्लांट की क्या है तो आप उस हिसाब से करिए। तो आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई जादू नहीं होता कि रातों रात जादू हो जाएगा और आपका प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। पहली चीज़ ये आप ध्यान रखिए कि जब भी प्लांट आप चूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसा प्लांट चूज़ करिए जो हेल्दी हो। पहले से कटा फटा कोई इन्फेक्टेड प्लांट चूज़ करने से बचिए। और जब भी नर्सरी से आप प्लांट ला रहे हैं तो कोशिश करिए कि वो सिंगल स्टेम प्लांट ना हो, मतलब एक डंडी का प्लांट ना हो, उसकी 2 या 3 ब्रांचेस साइड साइड से निकली हों। क्योंकि जितना हेल्दी आप प्लांट लाएंगे वो उतनी जल्दी उसकी रूट्स उतनी ज़्यादा मैच्योर होती हैं। आप बात करते हैं कि आप इनसे ज़्यादा क्वांटिटी में और बड़ी बड़ी कलियां कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है और उसके बाद आपके भी प्लांट में ऐसे ही इतने अच्छे अच्छे से फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं अपना ये देसी वाला भी दिखा रही हूँ तो देखिए इसमें भी जगह जगह से कलियाँ आ रही हैं। कुछ आपके साथ शेयर करना है मुझे। और एक ये है मेरे पास, देखिए ये भी मेरा प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। पहली चीज़ आप ये याद रखिए फ्रेंड्स कि आप अपने इस प्लांट की जो मिट्टी बना रहे हैं वो पोरस मिट्टी रखेंगे, बिल्कुल भी गीली दलदली मिट्टी नहीं रखेंगे। इसमें आप सैंड अच्छी मात्रा में ज़रूर ऐड करेंगे। अब जैसा कि गर्मी का टाइम आ रहा है तो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये जाड़े में हम लोग क्या करते हैं अपने प्लांट की मिट्टी को एकदम ऊपर तक भर के रखते, क्योंकि उस टाइम में ओवर वाटरिंग का डर होता है, इसलिए मिट्टी ऊपर तक फिल करते हैं, जैसा कि आप मेरे इस प्लांट में देख सकते हैं। लेकिन अब गर्मी आ रही है तो आप अपने प्लांट में करीब इतनी दूर का खाली रखिए स्पेस, इतना कम से कम 2 से 3 इंच आप अपने पॉट को खाली रखिए। क्योंकि जब आप गर्मी में आपके प्लांट की वाटरिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर आपका गमला ऊपर तक भरा होगा तो आप जो पानी देंगे तो फ़ौरन ही बाहर चला जाएगा, नीचे आपकी जड़ों को नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छा खासा गमला आप खाली करके रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हर हफ्ते आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करेंगे। गुड़ाई एक बहुत ज़रूरी काम होता है जो कि ज़्यादातर लोग करना भूल जाते हैं। गुड़ाई से एयर सर्कुलेशन होता है, मिट्टी सॉफ्ट होती है और मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है।
और अगर कभी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो भी गई तो जब आप मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं तो एक्सेस वाटर आसानी से जल्दी सूख जाता है। गमला कोशिश करा करिए कि गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी का ही गमला आप चूज़ करें। मिट्टी का गमला इनके लिए बेस्ट होता है। अब अगर बात करूं इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो अभी भी ऐसा टाइम है, मेरे ये सारे ही प्लांट ऐसी जगह रखे हैं जहां फुल सनलाइट है। मतलब इनको सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक की धूप आसानी से इन पे पड़ती रहती है। अब जो एक टाइम आ रहा है, इस टाइम में आपको एक काम शुरू कर देना चाहिए, वो ये है कि दिन में एक बार आप अपने प्लांट को स्प्रेयर से, मतलब स्प्रे बॉटल में प्लेन वाटर लेके एक बार शावर ज़रूर करा दीजिए। क्योंकि इस टाइम में अगर आपके प्लांट की न्यू ग्रोथ आ रही है तो अगर आप शावर कराते रहेंगे तो वो ब्रांच सूखने नहीं पाएगी, उसमें एक नमी बनी रहेगी। पानी तो आप जैसे दे रहे हैं 1 दिन पे 2 दिन पे, मिट्टी के सूखने पर ही आप पानी दें, लेकिन शावर ज़रूर करेंगे। शावर करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि आपकी मिट्टी में एक नमी बनी रहती है और आपकी मिट्टी सूखने नहीं पाती। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र। तो आज जो फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट में फीड करने वाली हूँ वो ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स जो मैं अपने प्लांट में दूंगी। मैं अपने एक इस प्लांट में और इस प्लांट में फीड करूंगी। इसमें मैंने ऑलरेडी फीड किया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपके भी प्लांट में अननेसेसरी इस तरह से पत्तियां ब्राउन पड़ने लगें, उनके एजेस इस तरह से जलने लगें, ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ओवर वाटरिंग की। तो आपको अपने प्लांट में वाटरिंग रोक देना है या फिर चेक कर लेना है कि कोई इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर इंसेक्ट नहीं है तो ये साइन होता है कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है, इसलिए पानी आप थोड़ा सा रुक के देंगे। मेरे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, कभी मैं पानी देती हूँ, कभी मेरी मम्मी देती हैं। इस चक्कर में अक्सर हमारे प्लांट में वो दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग इस तरह से आप भी चेक करिए। अगर 1 या 2 पत्ती में है तो इट्स नॉर्मल, लेकिन अगर आपकी सभी पत्तियों में हो रहा है ये, तो या तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से है या फंगस की वजह से। एहतियात के तौर पे आप अपने प्लांट में नीम ऑयल का भी स्प्रे कर देंगे और पानी भी समझ के देंगे आप अपने प्लांट में। अब बात करूं फर्टिलाइज़र की, तो मिट्टी की हल्के से गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं अपने प्लांट में आज 3 तरह के फर्टिलाइज़र देने वाली हूं जो कि मेरे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है ये आपका देखिए बोन मील है। ये आपका फॉस्फोरस का रिच सोर्स होता है और आपके किसी भी प्लांट की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये ईज़िली उसकी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। बहुत चीप फर्टिलाइज़र होता है, आपका 70 to 80 रुपीज़ की रेंज में पर केजी में आपको मिल जाता है। तो आपको महीने में एक बार अपने प्लांट को ये चीज़ ज़रूर फीड करना। एक स्टीम्ड बोन मील आता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है, करीब 300 से 400 रुपये किलो में आपको मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है, आप चीप ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, महंगा ज़रूरी नहीं कि आप महंगा ही यूज़ करें। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आपको अपने प्लांट में अच्छे से इसको फीड कर देना है। ऑर्गेनिक है, धीरे धीरे आपका डिकम्पोस्ट होता रहेगा और आपकी प्लांट की मिट्टी को अच्छा बनाता रहेगा और नई नई जड़ें आती रहेंगी आपके प्लांट से। तो इस तरह से आपको महीने में एक बार, अगर आप बोन मील नहीं देना चाहते हैं तो इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है रॉक फॉस्फेट, तो आप इसके जगह पे वो अपने प्लांट में फीड कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट करता है, सेम ही वर्क होता है दोनों का, आपके प्लांट को फॉस्फोरस प्रोवाइड करना। इसके बाद एक जो है फ्रेंड्स, वो बहुत वेस्ट से निकलता हुआ फर्टिलाइज़र है। ये आप देख रहे हैं, ये है आपका ऑरेंज पील्स, यानी संतरे के छिलके, जिनको के इस्तेमाल के बाद मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, ये सूख गया। इसको भी मिट्टी के अंदर आपको फीड करना। इससे क्या होगा, कैल्शियम आपका इसके छिलके में, पहली चीज़ तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। दूसरा, इसमें भी आपका पोटेशियम वगैरह होता है जो कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग के लिए आपके प्लांट को बूस्ट करेगा। और एक सबसे बड़ी बात कि इससे अट्रैक्ट हो के आपके गार्डन में जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं वो ज़रूर आएंगे। तो करीब 2 से 3 पीस तक आपको इस तरह से इसकी मिट्टी के अंदर छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए या बड़े, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएगा। करीब 15-20 दिन के बाद अगर आप मिट्टी हटाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या डाला था और वो कहाँ गायब हो गया। इस तरह से डाल के इसको मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है, ऊपर नहीं
नहीं छोड़ना है। और ये जब धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा, आपके प्लांट को एनर्जी भी मिलती रहेगी और एक फर्टिलाइज़र जो कि आपके प्लांट को बहुत पसंद होता है। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है कि आप अपने किसी भी प्लांट में फीड कर सकते हैं और ये आपकी मिट्टी को भी थोड़ा सा एसिडिक रखेगा। ये दे दिया। इसके बाद एक जो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें महीने में एक बार अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को फीड करना होता है, वो है देखिए ये एलम। एलम क्या करता है, आपके प्लांट में पौधे को तो असर नहीं करेगा, लेकिन ये आपके जो मिट्टी है उसको एसिटिक बनाएगा। और मोस्टली ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जिनकी मिट्टी को एसिटिक होना पसंद होता है। तो मैं तो इसका इतना बड़ा पीस इसकी मिट्टी में डायरेक्ट ही ऐसे दबा दूंगी। आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करके भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। मैं तो बस एक साइड से हटा के इसको साइड में डाल दूंगी। तो ये धीरे धीरे आपका मिक्स होता रहेगा और आपकी मिट्टी को एसिटिक बनाता रहेगा। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मिट्टी एसिटिक, रोज़ प्लांट को तो वैसे भी एसिटिक सॉइल पसंद होती है फ्रेंड्स। तो ये आपकी मिट्टी को एसिटिक बनाएगा और आपके प्लांट को जो चाहिए जब उसको मिलेगा तो उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती रहेगी। तो बस ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इस तरह से करने के बाद अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। मेरी ऑलरेडी गीली है इसलिए मैं वाटरिंग नहीं करूँगी और आपको इसको जहाँ रखना है वहाँ आप रख सकते हैं। फिटकरी को आप एक दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं। इतने ही बड़े टुकड़े को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके और उस पानी को आप दे सकते हैं। उस तरह में मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो ठीक है, आप वैसे भी दे सकते हैं, मैंने बस इसको दबा दिया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।